यो लक्ष्मी सारी जिंदगी गाचे बाचे के साथ जिया है और गाचे बाचे के साथ। लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो गांव के बुड्ढे खेड़े हैं या थोड़े से जो जिन्होंने उनके बारे में सुन रखा है, जो आज मतलब 40 साल से ऊपर की एज के हैं, उनका तो सबका मतलब हालांकि छोटे को भी, लेकिन इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी ने सॉन्ग में इंटरेस्ट होगा, किसी में नहीं होगा, किसी ने किसी में होगा, किसी ने किसी में होगा। लगा सुर धुम तड़क तुम तड़क तुम धुम तड़क तुम तड़क तुम धुम तड़क तुम तड़क तुम। तो दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है। पंडित लक्ष्मीचंद जी की जीवन यात्रा है, मतलब उनका बायोपिक है, उनकी लाइफ के बारे में है और 8 नवंबर को रिलीज़ है। तो तेरी दोनों टांग तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। तो उसके बाद रण देगी ना माँ। तो ना माँ कतिये बावली ला रखी हूँ। वो बस सॉन्ग करना चाहे तो गुरुजी। मेरी गुजारिश है कि सबसे कि अच्छी बनी है। ट्रेलर आप देख सकते हो यूट्यूब पे, तो इसको देखो और बताओ। अच्छी लगे तो ताड़ी दो, बुरी लगे तो गाली दो। तो लेकिन हॉल में देखने जरूर जाओ, लिंक मत मांगो। ये बहुत गलत आदत है कि भाई यूट्यूब पे कब आओगी, OTT। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल मेरे साथ फ्रेम में 2 चेहरे ऐसे बैठे हैं, अगर जिनके बारे में मैं खुद अपने मुंह से बताऊंगा तो उसका वो मेरे शब्द थोड़े पड़ जाए, क्योंकि जिनकी अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री खातर बहुत बढ़िया काम करे हैं, बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं, यशपाल शर्मा जी और राजू मान जी। तो सबसे पहले सर आपको राम राम कहना चाहूँगा। राम राम जी। सारे भाइयों ने स्टार मीडिया हरियाणा के दर्शकों को हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से राम राम। बिल्कुल, स्टार मीडिया को, आपको, हरियाणा को और आपके दर्शकों को सबको प्यार भरी राम राम। तो यशपाल सर, सूर्या कवि दादा लक्ष्मीचंद जी, जिसका नाम हर एक बच्चा से लेकर बुढ़े की जुबान तक रेटे हुआ है। अगर किसी ने इस नाम का नहीं बेरा नहीं तो उसके अपन न्यू कैच कहाँ, वो अपना हरियाणा का नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है, ये छापी ऐसी है। तो उसके ऊपर आपकी फिल्म आने लग रही है दादा लक्ष्मीचंद, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार बताइए। क्योंकि उसका थिंक आई भी तरमन में क्योंकि न्यू लाएगा भाई सूर्या कवि दादा लक्ष्मीचंद जी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। नहीं, पहली बात तो मैं इस बात पे ही थोड़ा सा एतराज़ है कि जिसने उनका नाम नहीं पता वो हरियाणा का ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जनरेशन ऐसी है जो बाद में पैदा हुई है, उनको नहीं पता है, तो क्या करें। तो मतलब हाँ, लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो गांव के बुड्ढे खेड़े हैं या थोड़े से जो जिन्होंने उनके बारे में सुन रखा है, जो आज मतलब 40 साल से ऊपर की एज के हैं, उनका तो सबका मतलब हालांकि छोटे को भी, लेकिन इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी ने सॉन्ग में इंटरेस्ट होगा, किसी में नहीं होगा, किसी ने किसी में होगा, किसी ने किसी में होगा। तो दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है। पंडित लक्ष्मीचंद जी की जीवन यात्रा है, मतलब उनका बायोपिक है, उनकी लाइफ के बारे में है और 8 नवंबर को रिलीज़ है। तो मेरी गुजारिश है कि सबसे कि अच्छी बनी है। ट्रेलर आप देख सकते हो यूट्यूब पे, तो इसको देखो और बताओ। अच्छी लगे तो ताड़ी दो, बुरी लगे तो गाली दो। तो लेकिन हॉल में देखने जरूर जाओ, लिंक मत मांगो। ये बहुत गलत आदत है कि भाई यूट्यूब पे कब आओगी, OTT पे कब आओगी ना। क्योंकि एक टाइम था सर जब अपना जो सिनेमा जगत हरियाणा का बहुत ऊंचा लेवल था, 1984-85 की बात करा, जब चंद्रावल फिल्म वो लम लगी थी, जो बॉक्स ऑफिस है उस पर भीड़ लगी रही करती, लोग ट्रैक्टर ट्रैलियाँ में जाया करते। और जो आज भी हमारे जो चाचे ताऊ मेन्यू को हैं 30-30, 40-50 बार फिल्म देखे करते। लेकिन उसके बाद 10-15 साल अपना जो फिल्म जगत सिनेमा है वो दब कर रह गया था। 2016 के बाद फिर हरियाणा में फिल्म बननी शुरू हुई, विजय वर्मा जी था लेकर, फिर सतरंगी बनी, पगड़ी बनी, हरियाणा बनी, उसके बाद डीजे वाले बाबू, अब आ रही है दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म। ठीक है जी। तो हरियाणा वाले क्या सोचा जी कि जो मन है फिल्म है या तो यूट्यूब पर मिल जाए या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, जिसमें थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन लेकर दूसरा भी दिखाई दें। तो ये ओल तक क्यों नहीं जान पा रहे जी, क्यों नहीं कहा था कि हरियाणा वाला कुछ करना नहीं हम? नहीं, आपने जो बोला ना चंद्रावल के बाद सीधा 2016 का नाम लिया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत काम हुए हैं बीच में और बहुत लोगों ने जी जान लगाई है और अपनी मतलब ज़िंदगी तक मतलब वो की है, उसी पे लुटा दी है पूरी सिनेमा में। तो ऐसा नहीं है, हुआ है काम। लाडो फिल्म बनी है, सांझी बनी है, छैल गले जांगी बनी है, अपने गुलाबो जरजोरू जमीन हमारी धरती बताओ, फिल्में और अच्छी फिल्में। बिल्कुल बढ़िया सर जी। हाँ जी।
जी वो तो उस टाइम बढ़िया है सर जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो बीच में की बात कर रहे हैं ना जी, नाटक तो बने उस टाइम तो बहुत जी, नरेंद्र बलारा जी थे, राजेश सिंह पुरिया जी थे, नाटक बने करते। लेकिन जो उस लेवल फिल्म दोबारा तब बननी शुरू हुई, जो सिनेमा में लागने लगी, उस टाइम तो बनी थी हाँ, बहुत नहीं, वो फिल्म। बात सही है। लाडो के बाद बहुत साल तक सूखा पड़ा रहा। फाइटर आई विजय वर्मा की, फिर राजीव भाटिया की आई पगड़ी, उसने नेशनल अवार्ड जीता, तो एक थोड़ी संजीवनी सी मिली। बड़ा सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ थोड़ी सी बूंद गिरी, लेकिन ऑडियंस नहीं मिली हॉल में। ये बड़ी दुखदाई बात है हमारे लिए, सबके लिए, कि इतनी अच्छी फिल्म को ऑडियंस नहीं मिली। फिर सतरंगी फिल्म आई संदीप शर्मा की। संदीप शर्मा ने इतना अच्छा काम किया था, उसमें एक अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन वो फिल्म को भी ऑडियंस नहीं मिली। फिर छैल गिले जाएंगी आए, हमारे ये छोरी छोरियों से कम नहीं होती, छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, सॉरी, वो आई, उसको भी ऑडियंस नहीं मिली हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये फिर दादा लक्ष्मी आई है अभी, उसको, उन तीनों को अवार्ड मिला है। अभी इसको भी अवार्ड मिला दादा लक्ष्मी को। लेकिन इस बीच हरियाणा फिल्म भी आई थी और डीजे वाले बाबू भी चल रही है। तो फिल्में काम अच्छा हो रहा है। जब से अब पगड़ी हुई है, उसकी सतरंगी हुई है, ये अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, सिनेमा पक रहा है। तो अभी क्या है कि अभी लोग जब बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरेज काम चलाऊ काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। जो दादा लक्ष्मी चंद जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करे गए जी, जो राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जी, बहुत बड़ी बात हो जा रही है हरियाणा में, क्योंकि पहले ही बहुत सी फिल्मों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, लेकिन ये भी मिल गया जी। और आगे और भी जो कलाकार है वो भी उठकाओगे हरियाणा खातर, जो सिनेमा ने ऊपर तक लेकर जाएंगे जी, क्योंकि कई जने आपस में ऐसा काम कर रहे हैं। पीछे जो डीजे वाले बाबू फिल्म भी आई है, उसे बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि कलाकारों तक बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया, तो मेरा मैसेज भी सीन को नहीं कराया। यू की सिस्टम पर आपस में कलाकार क्यों नहीं? नहीं, मैंने देखी नहीं है डीजे वाले बाबू, लेकिन मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि हर तरह का सिनेमा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाप बेटी का ही होएगा। मतलब जवान मर गया बॉर्डर पे, उसके बारे में लाश आ रही है, सिर्फ यही बनेगा, या बेटी पढ़ाओ बेटी नहीं यार। अच्छा सिनेमा चाहिए तो हर तरह के सब्जेक्ट को, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं वल्गैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए साउथ का सिनेमा इतना आगे है, मलयालम सिनेमा इसलिए बहुत आगे है, मराठी सिनेमा इसलिए आगे, पता नहीं कैसे कैसे सब्जेक्ट लाते हैं वो, और ये भी पंजाबी सिनेमा भी। तो इस तरीके हमको तो रीस करनी चाहिए पॉजिटिवली जी। तो इस फिल्म के राइटर है जी राजू मान जी, तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप कैसे एक कीड़ा आया कि अरे जो अपने सांगी हैं सूर्या कवि दादा लक्ष्मी चंद जी, जो ऑलराउंडर है, उसे ऐसा काम नहीं सर नहीं आता होगा, तो कैसे मन में? मैंने बताया आपको कि भाई मैं फ़ैन था एक तरह से, क्योंकि उनकी जो रचनाएं है ना भाई, 23 सॉन्ग उन्होंने लिखे हैं और हर सॉन्ग में नए नए ट्विस्ट है। तो मतलब बहुत गजब स्टोरीज हैं, बड़े अच्छे पात्र उन्होंने लिखे हुए हैं। और भाई कोई भी सेक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं जिसके ऊपर ना लिखा हो। उन्हें रागनी जो है 900 के करीब तो ऐसी हैं जिनमें उनकी छाप ही है, 150-200 ऐसी भी हैं जिन पर थोड़ा कंट्राडिक्शन है। तो इतनी रागनियाँ भी उन्हें लिखी हैं। तो भाई मैं तो भगत था और मेरा मन था अगर भाई जब भी मौका लग गया ना, मगर कुछ न कुछ श्रद्धांजलि ज़रूर देंगे दादा को, क्योंकि मेरे नज़र में अब तक उनसे बड़ा कलाकार हरियाणा में कोई होया नहीं। मेरा अपना ये मानना था, दिली श्रद्धा थी। और भाई वो परमात्मा ने सुनी, फिर लगन हो तो परमात्मा साथ दे है। बाई चांस से इतने भले इंसान मुझे मिल गए और इनको पसंद आ गई और उन्हें पीठ पर हाथ धर दिया कि हाँ बनेगी, और बोला जो जी मावल लिख दे तू है। और लिखी भी घड़ियाँ गई हुआ किधर 70-72 सीन लिखे गए। जब फिर न्यू करने बोला चल कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, हम 2.5 बनावांगे। कितना टाइम लगे लिखण में भाई देखो, कारण ये है अगर भाई एक तो यशपाल भाई साहब का साथ ही ये था, हैं जी, डायरेक्टर ये थे, और इनकी परसेप्शन, इनका विजुअलाइजेशन और उन सब चीज़ों की कदर होनी थी, ऑथेंटिसिटी चाहिए थी। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया था, 1.5-2 साल कंटिन्यूस काम चला हमारा। ठीक है, बीच में इन्हें काम करने जाना पड़ता था, फिर आते थे, फिर एक मीटिंग हो जाती थी, फिर आगे बढ़ जाता था काम इस तरह से। तो समय तो थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। तो सर आपने शुरुआती टाइम में एक को फिल्म में शायद आपने विलेन का रोल करा जी चंद्रावड़ में, उसके बाद तो सर आपने बाप का रोल मिलने शुरू हो गए थे। हाँ नहीं,
हाँ, सभी तरह के करे हैं मैंने रोल। ये 35 साल बाद से फिर विलन करना पड़ा है। तोता फिल्म है, उसमें बड़ा खतरनाक रेपिस्ट और ये सब कुछ वो किया है मैंने उसमें। स्कैम एक वेब सीरीज़ आ रही है, उसमें विलन किया है। करना पड़ा है भाई, कलाकार को जो है ना, वो मैंने तो हर तरह के करे हैं। विलन भी करे हैं, पॉजिटिव भी करे हैं, बाप के भी करे हैं। तो यशपाल सर, जो आप कोई भी फिल्म देखने जावा नहीं, जो दर्शक ने आकर्षित करा अपनी ओर, वो उस फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक किस चल रहा है, जैसे आलाप से चलते रहेगा नहीं, उसका उनकी एक इंटरेस्ट बन जाए, मजा आने लग जाए। और आज का टाइम क्यों रहा है, जो भी अगर ये स्टूडियो में गाना जावा है, ओड़ा कोई भी ना तो ढोलक वाद्य मिलेगा, ना कोई ओड़ा सारंगी वाला मिलेगा, ना कोई ओड़ा हारमोनियम वाला मिलेगा, कि सारे के सारे उसके अंदर इफेक्ट हुए हैं। तो कुछ मिलेगा, उनका जो रोजगार तो छिन भी गया है। इस फिल्म में स्टूडियो में काम होया है या सिर्फ सब कुछ लाइव चल रहा है जी? लाइव चले है सब कुछ, वो डिजिटल म्यूजिक नहीं है इसमें। इसमें जितने भी गाने हैं, सारे गानों में शहनाई चाहिए तो शहनाई, बीन चाहिए तो बीन, और सारंगी चाहिए तो सारंगी, क्लारनेट चाहिए तो क्लारनेट, ढोलक, तबला, जो सारी चीज़ें, नगाड़ा, सब चीज़ें ला करके बजाई गई हैं और उस पर म्यूजिक हुआ है बैकग्राउंड में। बिल्कुल सर, क्योंकि ये एक टाइम था जब लोग सुन जाए करते, सांग भी हो करते अपना गाँव में जी, और बहुत दूर दूर तक गया था उस गाँव में सांग हो रहा, कोई बुग्गी लेगा जाएगा था, कोई ट्रैक्टर में जाएगा था जी। लेकिन ये सांग बनते बंद हो रहे हैं। तो इस मूवी ने देखा, इस फिल्म देख कर अगर दोबारा लोग प्रेरित होंगे सांग बनाने खातर, क्योंकि सांग तो भी हुए हैं, लेकिन वो भीड़ को नहीं इकट्ठे हो पाती जी। नहीं, सांग में बहुत भीड़ हुए भाई। मैं विष्णु के सांग देखा हूँ, बहुत अच्छी खासी भीड़ हुए। उमरावत में भी देखा है मैंने, जाट्टी में भी देखा है मैंने। अपना जो जाट मेहर सिंह का कौन सा गाँव है, बरोला नहीं, बरोना, वहाँ भी मैंने देखा है। वो बहुत कमाल के भीड़ रहा है, मतलब मैं तो हैरान हूँ। इसका टाइम की बात है जी। मैं ईबी टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं अभी इस फिल्म के लिए ही तो देखे हमने सांग, इतने सारे रागनी वगैरह देखे। लेकिन हाँ, शहरों में शायद थोड़ा सा कम होती है ऑडियंस, लेकिन गाँव में तो भैया अभी भी बहुत सांगों सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, जो सांगी थे, जो थकार कर बैठ के, जिनके गोड्डे काम करने बंद कर गए, जो बिल्कुल स्टेज में नाचे करते, उनकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी है, उनके कोई पेंशन बननी चाहिए जी। सरकार तो कोई ऐसी गुहार करना चाहती है कि जो वो काम, हाँ, जिन्होंने अच्छा नाम कमाया है और जो अच्छे रहे हैं। बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो बेचारे जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, उनको मतलब सहेज के रखना चाहिए, उनको कुछ मंथली देना चाहिए, कि ताकि वो मतलब भूख की कगार पर ना जाएं, या मतलब इस तरीके से ना जिएं कि उनको खाने का भी कुछ नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिली तो। क्योंकि ये तो बीन बजाने वाले, ये सारंगी बजाने वाले कहाँ जाएंगे फिर? तब चले जाएंगे, छोड़ देंगे, बोले यार नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इससे अच्छा है कि उनको सहेज के रखा जाए, जोड़ा जाए, कुछ हेल्प की जाए जी। बात करी जाए इसके कलर करेक्शन के बारे में, जिसका कलर दिखाया गया ना, जो उस टाइम का जो धूल सी मिट्टी में जो किसान दिखाए गए हैं, जो उस टाइम के कपड़े दिखाए गए हैं, ऐसा लगा है जो आप उसी टाइम में पहुंच गए हैं, दादा लक्ष्मी चंद वाला टाइम में। तो कुकर इकट्ठे करें, क्योंकि आज का टाइम पर सब कुछ मॉडर्न रुझान लग रहा है। नहीं, मेरा वो कलर पहले से डिसाइडेड था कि लगान जैसा चाहिए था मुझे, और मैंने बोला था कैमरामैन को कि लगान जैसा कलर चाहिए, मटियाला सा वर्दी, क्योंकि फिल्म वैसी है, किसान की है, देसी है, ज़मीन की है, तो मटियाला ही कलर चाहिए। और वो कैमरामैन ने मिलकर, आर्ट डायरेक्टर ने मिलकर वो मेरी तमन्ना पूरी करी, बस बढ़िया है। कई बार देखा जो गांव वाले का आपस सीन ले वहाँ जी फिल्म का भीतर में, उन सीन ने काट दिया जाओ बाद में। तो आपकी फिल्म में कुछ ऐसा तो नहीं देखने नहीं मिला जो बहुत उम्मीद था, कैमरा का शामी आए हो गए, बिल्कुल क्लोज उनके सीन ले गए हो गए, कुछ कट हो चुका है? तने देखे ट्रेलर, तेने के लग गया? ट्रेलर देखे, बिल्कुल बढ़िया था जी। गांव के एक एक जितने भी अच्छे चेहरे लगे, सबके क्लोज, कोई जानता नहीं था उनको, और हमने तो उनके सबके क्लोज दिए हैं। जिनके घर हमने शूटिंग करी है उनके भी क्लोज दिए हैं, और भी बहुत लोगों के क्लोज दिए, तो इसलिए कोशिश करी है। नहीं, जमाल में शूट हुई है, जो 90% फिल्म जो है वो जमाल, बकरियां वाली, नाथू श्री चोपटा और एक और गांव है, 4 गांव में हुई, सिरसा, और बाकी जो 10% है वो जाटी गांव में हुई, दादा लक्ष्मी का ही गांव है वो। जाटी से कितना सपोर्ट मिला सर इस फिल्म को? जाटी से मिला, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत लोगों ने बहुत हेल्प करी है, और अच्छा हुआ, सब लोगों ने बढ़िया से। जमाल में लेकिन बहुत ज़्यादा मिला, जमाल ने वालों ने जो हेल्प की ना, चाहे वो जगत परदेसी हों या उनके जितने भी लोग थे वहाँ पर, चाहे सिरसा हो, जमाल हो, गेजा शंकर हो, मोदी हो,
इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और वहाँ दीपक कौशिक है और फूल सिंह नंबरदार है, इन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि विष्णु जी थोड़ा सा सांग थे उनके, तो वो बिजी थे, उसमें जा रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन आए बीच बीच इनका में भी आए रोल थे। मिलेगा इसके अंदर जी, जो भी हाँ विष्णु बिल्कुल, दत्त जी हैं। विष्णु जी का रोल भी मिलेगा इसमें, और चेतन का भी रोल मिलेगा, चेतन जो कौशिक है उनका बेटा, उन दोनों का रोल मिलेगा।